एक घातांक क्या होता है? अगर आपने एक नंबर को बार बार और बार बार अपने आप से जोड़ना चाहा, तो गुणन योग समस्या को लिखने का एक संक्षिप्त मार्ग होगा। एक घातांक एक समान तरीके से काम करता है और यह दिखाता है कि आधार संख्या को खुद से कितनी बार गुणा करें। यह आधार से दाएं और ऊपर लिखा जाता है। पूरी अवधि को शक्ति कहा जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यह 2 का तीसरे घातांक है, 2 की घात 3 या सीधे 2 घनित। अंक को विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। 2 की शक्ति 3 के बराबर होती है, जो बराबर होती है 2 बार 2 बार 2, जो बराबर होती है 8। घातांक के साथ लिखे गए संख्या को कहा जाता है कि यह एक घातांकीय रूप है। इसके गुणनखंडों के उत्पाद के साथ ये वास्तव में गुणनखंडित रूप में है, और जब हम सिर्फ 8 लिखते हैं तो ये मानक रूप में है। 1 के घात पर उठाया गया नंबर खुद को ही होता है, इसलिए घातांक 1 आमतौर पर अदृश्य होता है। उदाहरण के लिए 21 2 होगा, 101 10 होगा और x1 x होगा। शक्तियों के साथ काम करते समय देखने के लिए कुछ सामान्य त्रुटियां हैं। 2 की शक्ति 5 बराबर 2 गुना 5 नहीं होती, और यह 10 के बराबर नहीं है। यह 2 को खुद से 5 बार गुणा करने के बराबर होता है, जो 32 है। एक और सामान्य गलती कोसों की स्थिति होती है। उदाहरण के लिए 4 की शक्ति में ऋणात्मक 2 वही नहीं होता जैसा कि ब्रैकेट में ऋणात्मक 2 की शक्ति 4 होती है। नकारात्मक 2 की 4वीं शक्ति का अर्थ होता है कि हमें उसे नकारात्मक 1 से गुणा करने से पहले 2 की 4वीं शक्ति में उठाना होगा। क्योंकि घातांक क्रियाक्रम में गुणन से अधिक प्राथमिकता प्राप्त करता है, तो हम 2 को 4 बार गुणा करके शुरू करेंगे और फिर इस उत्तर को 1 से गुणा करके 16 मिलता है। यदि ऋणात्मक 2 कोसों में है तो इसका अर्थ है कि ऋणात्मक 2 को 4 बार खुद से गुणा करते हैं। कार्रवाई के क्रम में किसी भी चीज की प्राथमिकता ब्रैकेट से नहीं होती, इसलिए उत्तर सकारात्मक 16 बन जाता है। निम्नलिखित घातांकों के नियम हैं। घातांकों के उत्पाद नियम कहता है कि जब हम एक ही आधार के साथ 2 घातांकों को एक साथ गुणा करते हैं तो हम आधार रखते हैं और शक्तियां जोड़ते हैं। इसे ऐसे लिखा जाता है कि x की m की शक्ति गुणा x की n की शक्ति x की m और n की शक्ति के बराबर होती है। चलिए दिखाते हैं कि 3 की शक्ति 2 गुणा 3 की शक्ति 3 के बराबर है। 2 से 3 की शक्ति और 3। ठीक है, 3 की शक्ति द्वारा 2 को 3 की शक्ति द्वारा 3 से गुणा करने पर 3 गुना 3, जो 3 गुना 3 गुना 3 के बराबर होता है, जो 9 गुना 27 के बराबर होता है, जो 243 के बराबर होता है। यदि हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलता है, इसलिए इस ओर हमें 3 की शक्ति 5 मिलती है, जो 2 होती है, जो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 है। यदि आप इसे गुणा करते हैं तो आपको भी 243 मिलेगा। और हमने दिखाया है कि कानून काम करता है। शक्तियों के नियम में जब एक शक्ति को दूसरी शक्ति के ऊपर उठाया जाता है तो घातांकों को गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए 6 की शक्ति 2 बाएं हाथ की ओर 3 की शक्ति पर उठाई जाने वाली संख्या बराबर होगी 6 की शक्ति पर 6 दाहिनी ओर। कोष्ठक के बाहर 3 घातांक का अर्थ है कि 6 की शक्ति को 2 को 3 बार दोहराया जाना चाहिए। 6 की शक्ति 2 गुना 6 की शक्ति 2 गुना 6 की शक्ति 2 पूरी तरह से लिखा गया यह होगा 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 होता है, जो 6 की शक्ति 6 के बराबर होता है। और हमने दिखाया कि यह कानून काम करता है। घातांकों के भाग का नियम कहता है कि समान आधार के साथ 2 घातों को विभाजित करने के लिए आप आधार रखते हैं और घातों को घटाते हैं। इसका मतलब है कि जब 2 व्यंजक जिनका आधार समान होता है वे बांटे जाते हैं, हम घातांकों को घटाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि 2 की शक्ति 6 विभाजित 2 की शक्ति 4 के बराबर होती है, जो 2 की शक्ति 6 के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में यह 2 की शक्ति के 2 के बराबर होता है। पूरी तरह से वह होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 द्वारा विभाजित 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर है 2 गुना 2। यह हमें 64 डिवाइडेड बाय 16 देता है, जो कि 4 के बराबर होता है। और दाईं ओर हमारे पास 2 गुना 2 है, जो भी 4 के बराबर होता है, और 4 बराबर 4 होता है। और हमने ये दिखाया है कि ये कानून काम करता है। वितरण गुण संपत्ति कानून कहता है कि यदि कोई घातांक एक एकल अवधि पर कार्य करता है तो हम घातांक को अवधि पर वितरित कर सकते हैं। यह बहु और एकल दोनों अवधियों पर लागू होता है। डुप्लीकेशन और विभाजन। इस कानून के लिए हम दिखाएंगे कि 3x 10 को 4 की शक्ति तक पहुंचाने के लिए बराबर होता है 3 की शक्ति 4x 10 की शक्ति 4। यहाँ 3 गुणा 10 सभी को 4 की शक्ति दें, बराबर होता है 30 की शक्ति 4, जो 810,000 है।
और यहाँ 3 की शक्ति 4 है एट 3 और 10 की शक्ति 4 है 10,000। 31 गुणा 10,000 बराबर 810,000 होता है। बाएं हाथ की ओर वैसा ही है जैसा कि दाएं हाथ की ओर है। शून्य घातांक कानून कहता है कि किसी भी संख्या को शून्य की शक्ति के बराबर 1 होता है। हम ये कानून सही साबित करेंगे और दिखाएंगे कि 8 की शक्ति 0 बराबर 1 होती है। और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक गणना जो 0 की शक्ति के लिए 8 दे रही हो वह 3 की शक्ति के लिए 8 - 3 हो सकती है। उदाहरण के लिए शक्तियों का भाग नियम, जब दो घातांकों को एक ही आधार के साथ विभाजित किया जाता है तो आप आधार बनाए रखते हैं और शक्तियां घटाते हैं। यह 8 की शक्ति 3 द्वारा विभाजित 8 की शक्ति 3 के बराबर होता है। और 8 की शक्ति 3 को खुद से विभाजित करने से क्या मिलता है? तो किसी भी संख्या को 0 की शक्ति द्वारा उठाने से 1 मिलता है। यह सत्य है। अगर किसी संख्या की शून्य की घातांक से समान है तो एक शून्य की शून्य वाली शक्ति क्या होती है? क्या यह 1 के बराबर होगा या उत्तर 0 होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 0 को कितनी भी बार खुद से गुना करने पर उत्तर हमेशा 0 ही होता है। वास्तव में 0 की शक्ति का उत्तर अनिश्चित है। नकारात्मक घातांक का नियम कहता है कि किसी संख्या को नकारात्मक घातांक के बराबर उठाने से संख्या का उलटा होता है। उदाहरण के लिए x को 1 की शक्ति उठाया जाता है जो बराबर होता है 1 विभाजित द्वारा x। नकारात्मक घातांक कैसे काम करते हैं इसे समझने के लिए 5 की शक्तियों द्वारा बनाए गए इस घातांक क्रम में पैटर्न देखें। 5 की शक्ति 3 बराबर 125 होती है। 5 वर्ग बराबर 25 होता है। 5 की शक्ति 1 बस 5 है। 5 की शक्ति 0 है 1। 5 की नकारात्मक 1 की शक्ति 1 5 के बराबर होती है और 5 की शक्ति -2 के बराबर होती है 1 25वीं। आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक चरण पर हम उत्तर को 5 से विभाजित करते हैं ताकि सीक्वेंस में अगले नंबर को प्राप्त करें। जब हम किसी संख्या को ऐसी शक्ति से ऊंचा उठाते हैं जो भिन्न होती है तो क्या होता है? घातांकों के पहले कानून को याद करें। शक्तियों का उत्पाद आधार वही है और हम बेस को गुणा कर रहे हैं तो हम 100 को शक्ति के रूप में जोड़ सकते हैं। हाफ प्लस हाफ का 1। इसका अर्थ है कि 100 का आधा गुणा 100 का आधा बराबर 100 होता है। उस संख्या को हम क्या कहते हैं जो खुद को गुणा करके निर्दिष्ट मात्रा में परिणाम स्वरूप आती है? यह संख्या की वर्गमूल होती है। इसलिए n से 1 तो 100 का वर्गमूल होता है। चलो पावर 5 को क्वार्टर के लिए लेते हैं। अगर हम 5 को क्वार्टर की शक्ति को एक गुणन में 4 बार दोहराते हैं हम पाते हैं 5 की शक्ति को 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 के बराबर प्राप्त करें। 1/4 प्लस 1/4 और ये 1 की 5 की शक्ति के बराबर है या सिर्फ 5। इसका मतलब है कि 5 को 1/4 की शक्ति से उठाया जाता है जो 5 की चौथी जड़ के बराबर होता है। हम भिन्न घातांकों के लिए एक सामान्य नियम लिख सकते हैं। किसी संख्या को एक nth की शक्ति पर उठाने से उस संख्या का nth जड़ मिलता है।